वह आदमी जानबूझकर इमारत से नीचे बड़ी मात्रा में नकदी फेंक देता है, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग पैसे लूटने के लिए टूट पड़ते हैं और कुछ तो यह तक कहने लगते हैं कि काश कोई रोज ऐसी ही घटना हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। असल में वह सामने वाली इमारत में चल रही अपने साथियों की चोरी को छिपाने के लिए यह ड्रामा कर रहा था। उधर कियो एन और उसका साथी पहले से तय की गई जगह पर पहुंचते हैं। वे स्टील की एक मजबूत प्लेट को सड़क से जोड़ते हैं और उसे अच्छी तरह से फिक्स कर देते हैं। फिर बीच में एक छेद बनाकर उसमें पहले से तैयार बम लगा देते हैं और ऊपर से चादर बिछाकर सब कुछ छिपा देते हैं। अब पूरी टीम निक की अगली चाल का इंतजार करती है। तुम क्या कर रहे हो? अचानक तेज चीख पुकार सुनाई देती है और उसी शोर में बम का धमाका पूरी तरह दब जाता है। निक राहत की सांस लेता है, लेकिन असली मिशन अभी बाकी है। अपने तनाव को कम करने के लिए निक लिया से एक सिगरेट मांगता है। लिया उसके लिए आखिरी सिगरेट जलाती है और कहती है कि आधी उसके लिए छोड़ दे, लेकिन जैसे ही निक बची हुई सिगरेट वापस देता है, लिया तुरंत उसे घर के अंदर मौजूद पुलिस अधिकारियों को सौंप देती है ताकि उस पर निक के फिंगरप्रिंट लिए जा सकें। बहुत बढ़िया काम। इसी बीच कियाओ एन और उसका साथी बम से बने बड़े छेद के रास्ते वेंटिलेशन डक्ट तक पहुंच जाते हैं। वे लोहे की रॉड से पंखे के ब्लेड मोड़कर रास्ता साफ करते हैं, फिर सुरक्षा कोट डालकर लिफ्ट को सबसे ऊपर भेज देते हैं। इसके बाद लिफ्ट शाफ्ट के रास्ते वे हीरों से भरे हाई सिक्योरिटी वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सर्विलांस एरिया। कियाओ एन एक स्केट बोर्ड पर लेट जाता है और अपने ऊपर फर्श के रंग जैसी चादर ढक लेता है ताकि कैमरों में वह दिखाई न दे। उधर सुरक्षा गार्ड पूरी तरह निक के बिल्डिंग से कूदने की खबर में व्यस्त हैं। कैमरे के सामने पहुंचकर कियाओ एन उसी एंगल की एक तस्वीर खींचता है, फिर उस तस्वीर को प्रिंट करके एक बोर्ड पर चिपका देता है और कैमरे के सामने रख देता है। कैमरे को सब कुछ सामान्य दिखाई देता है और दोनों बिना पकड़े आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक उन्हें पता चलता है कि गलियारे में एक हीट सेंसर लगा हुआ है जो उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। दोनों कुछ पल के लिए घबरा जाते हैं। मजबूर होकर कियाओ एन निक से मदद मांगता है, लेकिन निक उस समय पुलिस की नेगोशिएटर लिया के सामने बैठा होता है, इसलिए वह सीधे जवाब नहीं दे सकता। वह इशारों और बातचीत के जरिए संदेश देने की कोशिश करता है। कियाओ एन पहले उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अचानक समझ जाती है कि सामने लगा डिवाइस हीट सेंसर है। अगर उसका तापमान कम कर दिया जाए तो उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। दोनों तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाते हैं और सेंसर पर लगातार स्प्रे करते हैं। कुछ ही सेकंड में सेंसर पूरी तरह जम जाता है और काम करना बंद कर देता है। रास्ता साफ होते ही दोनों वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंचते हैं। वे अपने औजार निकालते हैं और बगल की वेंटिलेशन पाइप से अंदर घुसने की तैयारी करने लगते हैं।